ओके, तो साथियों जैसा कि आपने सुना अ, यहाँ पे ये काफ़ी इन्होंने रिसर्च की हुई है, इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं और उसको यहाँ पे प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। योनि तंत्रम, बताइए किताब का ही नाम है योनि तंत्रम। तो आगे फ़र्दर अब क्या चीज़ें हैं ये तो रियलिस्ट आज़ाद ही बताएँगे हमें। चलिए इन्हें ये आ चुके हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। जी, रियलिस्ट अच्छा आज़ाद। सर अच्छा सर, एक बार मेरा हुँ, हुँ। वॉइस बताएँ, अभी मेरा वॉइस कैसा है? अभी क्लियर आ रही है, अभी क्लियर अच्छा, है। अभी क्लियर आ रहा है? हाँ, हाँ। तो सभी साथियों को एक बार फिर से बता दूँ कि ये ब्राह्मण धर्मी ग्रंथ योनि तंत्रम है और जैसा कि सर आप सभी लोगों ने और दर्शकों ने ये सुना होगा कि लिंग का पूजा हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म में होता है और कामाख्या के बारे में भी सुना होगा, तो योनि के भी पूजा के बारे में पता होगा। लेकिन ये पूजा की इनकी विधियाँ क्या हैं और कितनी घटिया और अश्लीलता इनके ग्रंथों में भरी है, वो हम आज आपको दिखाएँगे और ये इतनी मतलब मैं ये एक और यहाँ पे लोगों से बोलना चाहूँगा जो अगर 18 प्लस हैं वही लोग इस स्ट्रीम को देखें, अगर जो अंडर एज हैं वो लोग इसको स्किप कर दें क्योंकि इसमें इरोटिक कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। इवन मेरे को तो लगता है इसका जो पॉर्न पॉर्न जो मूवी की स्क्रिप्ट होती है ना, उससे भी गई गुजरी ये इनका तंत्र है। तो ये इनके तंत्रों में क्या भरा पड़ा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हुँ, मैंने बता हुँ। दिया आपको, इसके अनुवादक विनय कुमार राय हैं और ये वाराणसी से प्रकाशित है सारनाथ द्वारा और इसका प्राच्य प्रकाशन है जिन्होंने इसको प्रकाशित किया था। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया। आप चाहे तो इसका इंटरनेट पे भी पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पे भी जा कोई अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो हुँ, सर ये हुँ, हुँ। योनि तंत्रम ओके, का ओके प्रथम रियलिस्ट आज़ाद हाँ, जस्ट 1 मिनट। आई थिंक आपकी हाँ। साउंड में ना कुछ हल्की-सी ब्रेक जैसी आवाज़ साउंड्स आ रही है। आप चाहें तो अच्छा सर। एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं और अच्छा देखिए ये सर, मैं ऐसा साउंड करता हूँ, मैं थोड़ी-सी लैपटॉप से हूँ तो लैपटॉप से हूँ, हो सकता है तो मैं मोबाइल से जॉइन करने की आ कोशिश जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, करता कोई हूँ। दिक्कत नहीं है। चाहे आप जैसे भी जुड़ लीजिए, आप आ जाइए तब तक मैं बातें करता हूँ, क्योंकि साउंड मैं 1 क्लियर मिनट रहनी में बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। हाँ, मैं 1 मिनट में तो तो साथियों जैसा कि आपने सुना आज का जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें जो प्रेजेंटेटर हैं वो भी साफ बोल रहे हैं कि ये काफ़ी बोल्ड कंटेंट है तो इसीलिए वो साथी जो अंडर 18 हैं और जो इस दायरे में नहीं आते हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य आप हम सभी जानते हैं कि इसका उद्देश्य जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करना है लोगों को जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हों या फिर समाज में जो भी चीज़ें प्रैक्टिस में हैं उन सब से अवगत कराना है उनकी सच्चाई को ट्रूथ को सामने लेकर आना है। अच्छा, ओके, रियलिस्ट आज़ाद आप आ चुके हैं। हाँ, हाँ। हाँ, अब क्लियर अभी सर आवाज़ है और साउंड भी काफ़ी हाँ, अच्छी है। अभी हाँ, अब मेरा साउंड भी नेटवर्क अच्छी है। इतना हाँ। तो सर मैं हाँ, आप इसके शुरू बारे में करें, बता रहा आप शुरू करें। हाँ, हुँ, हुँ। तो सर मैं बता रहा हूँ कि ये जो योनि तंत्रम का प्रथम पटल है और इसका श्लोक 6 से लेकर ये इसमें 14 तक जो श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ पढ़कर कि इसमें क्या लिखा हुँ, है और हुँ। कैसे इसकी विधियां बताई हुई। तो सर अनुवाद आप निकाल दें, मैंने श्लोक बता दिए 6 से लेकर 14 तक हैं योनि तंत्रम के हुँ, प्रथम हुँ, पटल हुँ। से, तो आप इसका अनुवाद निकाल दें। हाँ, मैंने इसका हिंदी ओके सर, अनुवाद ठीक है। डिस्प्ले कर दिया है। हाँ, अभी तो मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें लिखा है, हे नगनंदिनी श्रवण करो, सृष्टि सृष्टि स्थिति एवं प्रलय कर्ता ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र प्रभृति समस्त देवगण इस योनि अर्थात आद्या शक्ति से समुत्पन्न है। शक्ति मंत्र उपासक यदि योनि पीठ की पूजा ना करें जिसमें उसकी दीक्षा हुई है तो मंत्र एवं पूजा प्रवृत्ति सब कुछ नरक गमन का कारण हो जाता है। तो 3 से लेकर 7 में ये बताया गया है कि अगर आप जो मंत्र एवं पूजा प्रवृत्ति सब कुछ नरक गमन का कारण हो जाता है अगर आप जिसमें उसकी दीक्षा हुई है और अगर कोई योनि पीठ की पूजा ना करे तो इसके आगे ये लिखते हैं, हे देवी
तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति प्रभाव के कारण ही मैं अहिर्निश चिंता एवं सर्वदा अपने हृदय पद में तुम्हारी पूजा करता हूँ। उस हृदय में तुम दिव्य भाव एवं वीर भाव से विराजमान हो। हे दुर्गे, मुक्ति तो अनायास ही तुम्हारे करतलगत है। जो व्यक्ति शक्ति मंत्र का आश्रय लेकर योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ की उपासना करता है, यहाँ योनि पीठ या शक्ति पीठ का एक ही मतलब है। तो और जो योनि है उसका कोई दूसरा यहाँ पे अर्थ नहीं है, उसका जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट यानी कि वजाइना होती है उसी को बोला गया है योनि पीठ। वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति कवि धीमान एवं सुरा सुरगणों द्वारा वंदनीय है। आगे ये लिखते हैं, ब्रह्मा यदि चतुर्मुख द्वारा सतकोटि काल तक इस योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ के महात्मय का कीर्तन करें तो भी वे इस गुणगान को पूरा नहीं कर सकेंगे। इस विषय में मैं और अधिक क्या कह सकूंगा। अब देखिए इसकी इंटरेस्टिंग बात, और ये क्या लिखते हैं आगे, यदि भाग्यवश पुष्पिता कुल सुंदरी प्राप्त हो जाए तो उसकी योनि पीठ की महती पूजा द्वारा मोक्ष लाभ होता है। आगे ये लिखते हैं, स्वकांता पराकांता। स्वकांता का मतलब होता है खुद की स्त्री, और पराकांता का मतलब होता है पराई स्त्री। मतलब खुद की स्त्री हो या दूसरे की स्त्री हो, उसे सर्वप्रथम सुंदर वेश मंडल के मध्य में स्थापित करना चाहिए। उसके पश्चात उसे विजया सिद्ध भांग प्रदान करके, भांग तो सभी लोग समझते ही होंगे, नशा प्रदान करना चाहिए, मतलब सिद्ध प्रदान करके भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। हाँ, अभी इसमें योनि पूजा के बारे में ये चीज क्लियरली आप लोगों ने देखा कि इसने इन लोगों ने क्या लिख रखा है। अभी आगे सर थोड़ा और स्क्रॉल करें, आगे दिखाते हैं उनको। मतलब कुल मिला के जो फीमेल जेंटाइल है उसकी पूजा करने की बात चल रही है। हाँ एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और कैसे पूजा ओके। करनी है वो बात चल रही है सर। आपने देखा होगा हम्म कि कैसे उसको पूजा करना है, सिद्ध भांग खिलाकर उसको। हम्म। अभी नेक्स्ट जो अच्छा, श्लोक हैं वो और मतलब भी फीमेल्स को भांग भांग वगैरह नशा करा के एंड देन फिर उसकी पूजा कर दो। कौन सी पूजा करनी है वो भी थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ अभी अभी आपको दिखाता हूँ डिटेल में। तो ये सर हम्म। इसके नेक्स्ट आगे के श्लोक हैं, ये 15 से लेकर 21 तक। उनका हिंदी अनुवाद आप देखिए, इनमें तो पूरी तरीके से आप चौंक जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या करना है ये यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद साधक उस युवती को अपने बाएं जांग पर स्थापित करके, ठीक है, कुलाचार हम्म। प्रथानुसार उसकी पूजा करें। मतलब बाएं जांग पर बिठाकर उसकी अच्छा, कुलाचार प्रथानुसार जो, हाँ, पूजा करें। मतलब तो साधक जो है, जो जो पूजा कर रहा है, जिस युवती के जेंटाइल्स की पूजा करनी है, उस युवती को अपने जांघ पर हम्म, बैठा लेगा एंड देन फिर हाँ प्रथानुसार उसकी पूजा करेगा। वाओ! हाँ, ये है क्या इनकी। गंदगी है। हाँ आगे क्या लिखते बताइए। हैं, अभी 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 आगे और देखिए सर। अभी तो ये तो सिर्फ अभी आप ट्रेलर समझिए, अभी पिक्चर तो आनी है अभी तो। हाँ तो आगे हम्म। लिखते हैं, अर्थात उसके पश्चात साधक उस युवती को अपने बाएं जांग के ऊपरी भाग में स्थापित करके उस युवती की योनि की पूजा करेगा। ये देखिए, क्या मतलब जांग के ऊपरी भाग पर स्थापित करके उस युवती की योनि की पूजा करेगा। आगे देखिए। हम्म। अभी आगे और देखिए सर। इसीलिए मैंने कहा था कि हुँ, ये बहुत ही ज्यादा इरोटिक है, मतलब आपको किसी पॉर्न फिल्म की वो स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगा। इसलिए जो अंडर एज, मतलब हमारे वीडियोज, आपके वीडियोज पे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक आते हैं जो मतलब हुँ, इनकी एज कम है 18 से, तो वो इसलिए मैंने बोला था कि इस लाइव को छोड़ दें, क्योंकि ये ओके, थोड़ी ओके। ज्यादा ही इरोटिक है। हाँ, आगे ये कहते हैं, शक्तिपीठ को चंदन एवं मनोहर पुष्प प्रदान करें। अच्छा, उस हुँ, पे मतलब चंदन और फूल चढ़ाएं। हुँ, इस हुँ, स्थल पर इष्ट देवी के आवाहन, मतलब जिस भी देवी को आप मानते हैं उसका हुँ, आवाहन
जीव न्यास अथवा मंत्र न्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। साधक इस हुँ, कुल युवती को कारण हुँ, हुँ। मध्य प्रदान करके सिंदूर द्वारा उसके ललाट पर अर्धचंद्र अंकित करेगा, मतलब आधा ओके। चांदा बनाएगा। यहां से सर एक चीज और निकल कर आती है, आपने देखा होगा हुँ, हिंदुइज्म में जो हुँ, हुँ, माथे पर तीन डंडी और वो लगाते हैं, चांद जैसा भी बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। ये यहीं से हुँ। मतलब इसी का योनि और इसके मेल के प्राइवेट पार्ट का वो लिया गया है, लेकिन ये इस चीज को ये शो नहीं करते और अच्छा। बदलते हैं। जैसे मैंने एक दिन अपने चैनल पे हुँ, स्ट्रीम में हुँ, ये भी हुँ। दिखाया था कि वो अमोघ लीला प्रभु चुन्नू मुन्नू इस्कॉन के, जिनको आपने बहुत अच्छे से धोया है, वो लोग हुँ, कहते हैं हुँ, कि जो शिवलिंग है ना, वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो एक सिंबल हुँ, है। तो तब मैंने हुँ, उनके ही शिव पुराण से उसको एक्सपोज किया था। तो ये चीजें हुँ, नहीं बताती हैं सच्चाई, इसको बदलने की कोशिश करते हैं। अभी आगे देखेंगे। हुँ, कुल युवती के लालाट पर चंदन प्रदान करके साधक अपने दोनों हाथ इस युवती के स्तनों पर स्थापित करेगा। अभी सर बहुत ही अच्छा। भयानक ये चीजें आ रही हैं, इवन हुँ, मुझे भी मतलब इन चीजों को पढ़ने में शर्म आता है, और ये इनके धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। ये लिखा साइंस है, हुआ अभी है। साइंस भी यही है इनका। हाँ, उसके बाद हुँ, दोनों कुचों के मध्य अर्थात हृदय पर 108 बार मूल मंत्र का जप करेगा। ये अच्छा। इनकी योनि की हाँ। तो देख रहे हैं सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा? ये तो हाँ, पूरा मतलब ये आप ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी धर्म ग्रंथ को फिर तो ये कोर्ट में शामिल करना चाहिए था, इन लोगों को दिखाना चाहिए था राम रहीम और ये आसाराम और ये जितने हैं कि हमने तो अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार पूजा की हुई है। आप लोगों ने तो फर्जी में हमें जेल में डाल दिया, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ हमें ऐसा कह रहे हैं। अब ज़रा हाँ, सोचिए ये आज बात जो बिल्कुल है हाँ। बाबा साहब कानून व्यवस्था बना दिए हैं, तो इसके अनुसार ये सब तो जेल में जा रहे हैं और जब तक ये नहीं हम्म, कानून था, तब तक तो ये सब यही सब करते आए होंगे। इनने तो बिल्कुल बिल्कुल जितनी भी देवदासियाँ थी, जितनी औरतें जो अभी भी इनके मंदिरों में रहती हैं, देवदासी बन के रहती हैं, उनकी तो ये रेल बना देते होंगे ये सब काम कर के और कहने को बताते हैं बिल्कुल। कि ये ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। कितनी धूर्तता है हम्म। इसमें। एक बात और हुँ, सर, आपने देखा होगा कि अभी भी आज भी राम रहीम और आसाराम के आज भी उनके समर्थक हैं, और वो इनकी इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। और वो ऐसा हुँ, क्यों कर पाए? क्योंकि इनके धार्मिक ग्रंथ ही उनको ऐसा करने की क खुली छूट देते हैं। इसीलिए वो ऐसा हुँ, कर पाए, और इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। क्योंकि अगर कोई भक्त गया एक आस्था रख कर उन पे, तो अगर वो इस तरीके के हुँ, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इन तंत्रों को पढ़ के सुना देगा, तो वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ, कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि वो धार्मिक ग्रंथों से आगे सोचते नहीं है। इसीलिए इन सोचते लोगों नहीं ने हैं। इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ बना रखे हैं, जिससे ये स्त्रियों का और अपने से मतलब जिनको इन्होंने अछूत बना दिया था, उनका शोषण करते रहे, और ये शोषणवादी करते व्यवस्था रहे। को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। हुँ, हम्म। तो ओके आगे देखिए आगे। सर, आगे हाँ, हाँ, आगे और भी खतरनाक चीज सामने निकल कर आएगी। हाँ, तो आगे ओके। देखिए सर। तत्पश्चात साधक के दोनों कुचों का मर्दन एवं गंड चुंबन करते हुए ये अब थोड़ी कौन-सा सर चुंबन लिखा है? क्या ही कहूँ मैं। गंड चुंबन ये क्या होता है? मेरे को हंसी आ रही है सर, ऐसे ये शब्द तो लिख बट ये रखे। दोनों अच्छा दोनों कूँचों का क्या मतलब है यहाँ पे? दोनों कूँचों का मर्दन, ये मसलने की बात हो रही है ये तो। और गंड हाँ, चुंबन मसलने की ये बात हो क्या रही लिखा हुआ है भाई साहब? ये तो मतलब हद हो गई यार, ये क्या लिख रखे हैं किताबों में ये? और आगे क्या लिख रहे हैं ये? है। करते वही मैं हुए कह रहा योनि मंडल पर था। 108 अथवा 1008 बार महामूल मंत्र का जाप करना चाहिए। करना क्या चाहिए। है यार ये गंदगी? अभी देखे सर, अभी आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मतलब इन्होंने तो मतलब हद गंदगी फैला दी है।
क्या है यार, ये कोई धर्म है? ये जूते मार के भगा देना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ। अगर कोई भी जो महिलाएँ हैं, वो मुझे लग रहा है कि उन लोगों को सच्चाई नहीं पता है इन लोगों की, कि ये जितने बाबा-ढाबा ये हाँ, ठरकीपन है ये तो साफ-साफ। ये धर्म होता है ये सब? ये धर्म का बिल ठेकेदार ये सब काम करते हैं? हुँ। जी, आगे, आगे कंटिन्यू करें। तो सर हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर कि ये इनके अगर महिलाओं को इनकी ये धार्मिक ग्रंथों के बारे में पता चल जाए, तो भी आपको लगता है सर क्या मतलब उनको ये चीज़ें पता होंगी? मुझे नहीं लगता तभी कि तो उनको ये भारत चीज़ें जो पता होंगी, है वरना वो इनको हुँ, तभी भारत जो है ये इतना मतलब कि बलात्कारियों का देश जो लोग कहने लगे हैं बीच में, इतने सारे जो शोषण के केस आने लगे थे, लगातार लाइन से केस आने लगे थे, इसका कहीं न कहीं रीज़न जो है, ये धार्मिक ये ठरकपन ये जो दिख रही है इनकी धर्म ग्रंथों में, यहीं से आ रही हैं ये। इंसान इतना असभ्य बिल्कुल, कैसे हो बिल्कुल सकता है? और ये हुँ, सर हुँ। इसको ये साइंस बताते हैं, आप ये भी तो देखिए, ये साइंस है फिर इनका। फिर इसको ये हुँ। ठरकपन नहीं कहेंगे, ये भी इनका साइंस है, ये भी तो आप याद रखिए, यही साइंस है। हुँ, हम हुँ, जिसकी हुँ। बात करते हैं कि इनके पास साइंस है, ये लोग जो बात करते हैं, वो इनका यही साइंस है। ओके, ओके, इसको कंटिन्यू करें आगे। हुँ। हुँ, तो ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। अ, तो आपने ये पढ़ लिया, आगे देखते हैं सर, आगे ये लिखते हैं, जप समाप्त करने के बाद भक्ति भाव पूर्वक स्तोत्र पाठ करना चाहिए। पूजा काल के समय यदि उस स्थान पर गुरु ना उपस्थित हो, तो उस स्थान पर साधक स्वयं कुल पूजा संपन्न करेगा। तो सर, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझ में आ रही है कि यदि गुरु उपस्थित ना हो, तो उस स्थान पर साधक स्वयं कुल पूजा संपन्न करेगा। यानी ये एक से अधिक मर्दों के सामने इस पूजा को संपन्न कराया जाता था सामूहिक रूप से, यानी कि गुरु उपस्थित रहता होगा, तो देखने वाले और भी लोग हो सकते हैं। या मतलब एक मोर देन वन मैन तो है ही वहाँ पर इस पूजा के लिए। तो हुँ, इस हुँ, तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल। स्त्री का अपमान किया जाता था, सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाता। ये हुँ, चीज़ यहाँ हुँ। से हुँ। आगे लिखते हैं परंतु गुरु के उपस्थित रहने पर गुरु ही कुल पूजा संपन्न करेगा। हाँ, अगर गुरु उपस्थित रहता है, तो गुरु ही इस कुल पूजा को संपन्न करेगा। गुरु के सम्मुख पृथक पूजा संपन्न करने पर साधक की पूजा संपूर्ण रूप से फलहीन हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आगे लिखते हैं गुरु के उपस्थित रहने पर संपूर्ण कार्यभार गुरु के ऊपर ही अर्पित करना चाहिए एवं गुरु द्वारा संपन्न पूजा के समापन पर साधक पूजा स्थान पर जाकर योनि फीट को प्रणाम करेगा। यानी ये जो आपने सर आज टाइटल दिया था ना, ये उस पे ये खरा हुँ, उतरता है। हुँ, ये इनके हुँ। जो ऋषि हुआ करते थे, यानी कि जो इनके गुरु हुआ करते थे, तो ये गुरुओं के मतलब मनोरंजन या कह लीजिए इनके भोग विलास के लिए ये इनके साधन थे। ये इन्होंने ऐसे चीज़ें बना रखी थी कि जिससे इनकी ऐशो-ऐयाशी खूब चल सके और ये औरतों का शोषण भरपूर रूप से कर सकें और बिना किसी रोक-टोक के, इसीलिए इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ इन्होंने बनाए और इनमें इस तरीके की वाहियात मंत्र या श्लोक्स इनमें लिखे और लोगों को शोषण किया इनने महिलाओं का और अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है कि हुँ, ये जो इतनी ठरकपन, इतनी जाहिलियत भरी जो बातें लिखी है इसमें इनके किताबों में, इनके धार्मिक पुस्तकों में, और ये दुनिया को ज्ञान बाँटने चलते हैं कि देखो अमेरिका में कितनी जो है अश्लीलता है, देखो विदेश जो है अंग्रेज़ ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। अरे धुरतो, वो तो कम से कम ओपन हैं। तुम तो भीतर हाँ। घर में बैठा के ये सब कितनी ठरक लूट रहे हो और दूसरों को ज्ञान बता रहे हो। तुम जो हुँ, है कम से इन ये सब ये एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि इनके जितने भी चेले चपाटे हैं ना, जो भक्त बनते रहते हैं, इनकी बहू बेटियों को, बीवियों को इसी तरह से ये इसी तरह की गिरफ्त में लेकर और उनका इस तरह से शोषण करते रहे हैं ये। और तभी जो भक्त है हुँ, वो फँसा रहता होगा, वो ब्लैकमेल हो जाता होगा।
वो ब्लैकमेल हो जाता हाँ, होगा और फिर बाबा के चक्कर में और फँसा रहता होगा। ये भी होता होगा। हाँ, हाँ। और कम से कम जो ये वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, तो कम से कम वो लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा तो नहीं करते। अपने धार्मिक ग्रंथों में इतनी गंदगी और इतनी अश्लील और वाहियात चीज़ें तो नहीं लिखते। इनसे तो ठीक ही हैं। लेकिन मैं किसी धर्म का यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि कोई भी धर्म हो, सारे धर्म पाखंडों की बुनियाद पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्न कल्चर का ये बॉयकॉट करने की बात करते हैं, तो ये अपने आप को पहले देखें कि ये क्या थे और ये उनकी ओपननेस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो ये देखिए इनके भीतर क्या है। ये भले ऊपर से कितना अभी भी खोल ओढ़ लें। हाँ, अभी वैलेंटाइन डे आएगा, तो इसमें जो है हाँ, इनके जितने भी वो हैं फॉलोअर हैं इनके अनुयायी डंडा लेकर पहुँच जाएँगे रोड पे, शिक्षा और वो संस्कृति का ज्ञान देने के लिए। उनको देना चाहिए हुँ, ये किताबें, लो पढ़ लो तुम लोग, ये तुम्हारी हकीकत है, तुम्हारी सच्चाई है तुम्हारे ग्रंथों की। इतनी ठड़क हाँ। हवस और चले हो दुनिया को ज्ञान देने, कि बच्चे जो हैं आपस में एक साथ बात भी ना करें, घूम फिर भी ना सकें। और इनके धार्मिक ग्रंथ देखेगा एक्चुअली क्या है ना सर, इन सब के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। मतलब ये सारे ग्रंथ तो खोल के हम लोग पहुंच ही नहीं पाते वहां तक कि इनका पता चले। अगर ये सामने आ जाए ना तो इनका तो सारा पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो जाए। इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं इनका हर जगह हर तरीके से, और इनके सारे तंत्र हों या इनके धार्मिक ग्रंथ हों, सारी चीज़ों को निकाल कर आप लोगों को दिखाने में कि क्या ठरकपन इन लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में भर रखा है। और ये बात करते हैं कि इनमें विज्ञान है, ये बहुत विज्ञानवादी हैं, हुँ। ये है इनका साइंस, इस साइंस की ये बात करते हैं। बिल्कुल। हुँ, तो किताब का नाम इसके भी है योनि तंत्रम। हाँ, किताब का नाम ही योनि तंत्रम है। तो ये सर योनि तंत्रम के ही नेक्स्ट श्लोक हैं 22, 23 और 24। अब इसका हुँ, हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद योनि पीठ को 3 बार पुष्पांजलि अ, प्रदान करके साधक अपने गुरु को प्रणाम करेगा। तत्पश्चात साधक कृतांजलि पुट के साथ विनय पूर्वक गुरु को निम्नोक्त वाक्योच्चारण द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन करेगा। ये यथा आय ने मुझे योनि पूजा विधि प्रदर्शित करके सर्व प्रकार कृतार्थ किया है। आज मेरा जन्म सफल एवं जीवन धन्य हुआ है। आज आपने योनि पूजा करके मुझे नरकगामी होने से बचा लिया। और ये देखिए सर, यहाँ पे योनि पूजा ये कह रहे हैं कि भाई योनि पूजा करके नरकगामी होने मतलब नरक में जाने से बचा लिया है, साधक कह रहा है। तो यानी ये योनि पूजा को नरक ना जाने के लिए करते थे। ये इनका साइंस है। मतलब देखिए सर आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ठरकी व्यक्ति ने इस ठरकपन को लिखा है, वही जो है साधक की बात अभी खुद लिख रहा है कि साधक भी इससे खुश है। हुँ, साधक की बात बढ़िया। भी या लड़की को भी या जो भी जिसकी योनि ये पूजा कर रहे हैं, उसकी भी बात वो खुद ही लिख रहा है कि मैं इतना करूँगा एंड देन उसको जो है वो भी खुश हो रही है कि हाँ, उसको जो है नरक में नहीं जाएगी और उसको अच्छा होगा और उसके साथ अच्छा होगा। ये बात उसकी भी बात ये खुद ही लिख रहा है, जस्टिफ़ाई कर रहा है कि ऐसा हाँ, होने पर साधक को भी बेनिफिट होगा। देखिए, हाँ, इसको कहते साधक हैं को भी। इ इसको कहते हैं कि लालच दिखा के लूट लेना, ठीक है ना? हुँ, हाँ, ज़बरदस्ती का शोषण करना, औरतों का हाँ, हाँ। ज़बरदस्ती का शोषण करना और उसके परिवार वालों को सांत्वना देना कि तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुम लोग नरक जाने से बच गए। ये सही है। एग्ज़ैक्टली सर, यही इनका मतलब मकसद है। और हुँ, हुँ। लालच देकर नरक देने से बचाने का और उस तरीके से उनका शोषण कर लेना। अभी सर हम द्वितीय पटल हुँ, पर हुँ। आते हैं। हाँ, हुँ, तो हुँ। द्वितीय पटल के ये 1 से लेकर 4 तक श्लोक हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। और सर एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गया था, आगे वो आ गई है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें लिख रखा है, महादेव से कहलवाया है ये सब कुछ इन्होंने। मतलब इस चीज़ को आसानी से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब इन्होंने महादेव से कहलवाया है। ये सब महादेव ने कहा है जो योनि तंत्रम में लिखा है। ये कोई मैं हवा-हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने अनुवाद अच्छा। किया है और जो जिन्होंने ये धार्मिक ग्रंथ लिखा है, उनका कहना है ये हुँ, सब हुँ, कुछ हुँ।
महादेव शिव ने कहा है। अच्छा, उसके मुँह से ये कहलवा रहे हैं। महादेव हाँ, का उसके नाम मुँह से कहा। लेकर कि महादेव ने कहा है, हुँ, तब ये बातें लिखी जा रही हैं। वाह! हाँ। तो आगे हुँ, हुँ। देखिए सर, ये लिखते हैं, देवी ने कहा, हे देव देव जगन्नाथ, आप सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करता है। आपके अतिरिक्त सृष्टि का जनक और कोई जननी नहीं है, तथा मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। संक्षेप में आप योनि पूजा की प्रत्युत्तम विधि जानते हैं, तथापि किसी योनि पीठ पूजा करना विधेय है, तथा किस प्रकार की योनि शुभदायका है, इसका वर्णन करिए। अभी देखिए सर, योनि में भी शुभ और अशुभ की बात आ गई है यहाँ पे। मतलब योनि भी किसी महिला का प्राइवेट पार्ट भी शुभ और अशुभ होता है। ये यहाँ पर बात। अभी इस पर आप क्या कहेंगे सर? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें सर इस पर। अच्छा, किसी भी इंसान का या महिला का जो प्राइवेट पार्ट है, वो उसका अपना शरीर है, फ़िज़िकल उसका हाँ, अपना शरीर है। उसका हुँ, अच्छा होना या खराब होना तो फिर शरीर में क्यों है? अगर वो शरीर का हुँ, हिस्सा है, तो वो अच्छा और खराब क्या है? वो तो शरीर का हिस्सा है। हुँ, इसको हुँ, अच्छा या गलत कहना, ये तो दूसरे की घृणित मानसिकता देखने लायक है कि वो उसकी मानसिकता है कि वो शरीर के पार्ट को ये भेदभाव करने का जो तरीका होता है ना कि 2 लोगों को विवाद, ये छोटा है, ये बड़ा है, उसी तरह शरीर में विभेद पैदा करना, अच्छा पैर नीचा है, तो जो जेंटाइल्स हैं जिससे मतलब जिससे इंसान की उत्पत्ति हो रही है, वही खराब है। ये हुँ, हुँ। ऐसे लोग हैं। चलिए आगे आगे कंटिन्यू हाँ, करें। हुँ। तो यही देखिए सर कि यहाँ पे भी शुभ और अशुभ इन्होंने डाल दिया। कितने वाहियात किस्म की ये लोग हैं। आगे ये लिखते हैं, अभी देखिए इन्होंने कहा कि महादेव ने कहा, अभी ये महादेव से कहलवा रहे हैं, नटी, कापालिका, वेश्या, रजकी, नापीतंगना, ब्राह्मणी, शूद्र कन्या, गोप युवती, मालाकार कन्या, इन्हीं नव जातीय युवतियों की शुभ योनि एवं योनि पीठ पूजा के योग्य प्रशस्त होती है। इन्होंने ये सारी चीजें वैरायटी इन्होंने बता दी कि किन लोगों की योनि शुभ होती हैं अथवा। अच्छा। अच्छा, हाँ। ये एक इन्होंने नटी, कपालिका, हम्म। वैश्या, हम्म। रजकी, नाती, नापितन्ना, ब्राह्मणी, अच्छा, शूद्र कन्या, हम्म। गोप युवती। हाँ। गोप युवती हम्म। मतलब गोप तो उसको क्या ग्वाला को कहा जाता है? हाँ। और मालाकार कन्या, इन्हीं 9 जातीय युवतियों की शुभ योनि एवं योनि पीठ पूजा के योग्य प्रशस्त होती है। अब देखिए, अब ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, किनका-किनका कौन-सा बता रखा है भाई साहब इसने। इनकी युवतियों की हाँ। शुभ योनि, अभी क्या ये क्या मतलब है ये? तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कितने हरामखोर रहे होंगे, ये धूर्त रहे होंगे सब ये। ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे हैं, हम्म। वो भी किसके नाम से? महादेव के नाम से लिखवा रहे हैं। मतलब हम्म। महादेव जो है पूरी दुनिया बना देगा और वो जात देख-देख के बताएगा कि इसकी इसकी योनि जो है शुभ है और इसकी इसकी योनि खराब है। महादेव को यही और देखिए। कोई काम नहीं बचा है कि युवतियों की योनि देखते फिरेगा, गाय, बैल, हम्म। वो बाकी जीव-जंतु हैं उनकी भी योनियाँ छोड़ देगा। सिर्फ़ औरतों की योनियाँ देखते रहेगा, वो भी जाति देख-देख के। हुँ? वही तो सर, क्या क्या मतलब क्या ये बकवास लिखी है। ठरकपन है इन लोगों का। ये सब धर्म ग्रंथ हम्म। के हिस्सा है, बताइए। ये सब ये जो धर्म है ग्रंथ है धर्म सर। ग्रंथ का हिस्सा है। शर्म आती है कि ऐसे धर्म ग्रंथ का हम लोग वो रहे हैं। इसके उससे हम हाँ। लोग निकल के आ रहे हैं बाहर। और सर मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, जितने भी टुन्नी भाई हैं, कि अगर ये धर्म है आपका और ये आपके धार्मिक ग्रंथ हैं और यही आपका धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? इससे भी ज्यादा अधर्म क्या हो सकता है सर? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर कोई कह रहा है कि ये धर्म है, उसको पकड़ के लाना चाहिए कि ये भई ये फिर कि है क्या ये? अगर तुम्हारा धर्म हम्म। ये है, तो फिर ऐसे धर्म को तो लात मारकर उड़ा देने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने जो कहा है हम्म। ना कि इनको बारूद में भर के उड़ा देना चाहिए, वो सारी इन चीज़ों को पढ़े होंगे, देखे होंगे। ऐसे वो नहीं बोल रहे हैं। हम्म। कुछ मासूम लड़कों हाँ। को मैं देखता हूँ, वो बोलते हैं कि अरे नहीं सर, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें, अबे क्या अच्छी चीज़ें सीखोगे तुम?
यही सीखोगे? कि तुम्हारा जो है ईश्वर के नाम पे कह रहा है कि इस कन्या ये जाति देख-देख के उसकी योनि शुद्ध है। अबे शुभ शुभ योनि क्या होती है? हैं? जाति यही देख के देखिए शुभ सर। योनि होती है। हुँ, चलिए आगे 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 देखिए। कंटिन्यू। हाँ, अथवा सब्बर जातिया विदग्धा एवं लोल लोचना पुनः-पुनः परिभ्रामित तथा इधर-उधर घूमने वाली चंचल नयना कुल युवती इस उद्देश्य के लिए प्रशस्त होती है। मतलब इस उद्देश्य के लिए वो सही होती है। ये यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है। अभी आगे घूमने चलें वाली सर? चंचल नैना, हाँ, कुल हाँ। युवती इस उद्देश्य के लिए प्रशस्त सोचती है। वाह, वाह, वाह! भाई साहब, क्या इन लोगों हुँ। ने गंदगी मचा रखी है। चलिए 5th श्लोक 6th। हाँ, अभी ये द्वितीय पटल का 5 से लेके 12वाँ तक जो श्लोक है, उसके अर्थ पढ़ता हूँ सर। ये और भी हुँ, हुँ, अभी आगे ये लिखते हैं, केवल मातृ योनि का परित्याग करके अन्य समस्त कुल युवतियों की योनि ताड़ना योग्य है। ये सर देखिए, मतलब केवल मातृ योनि का परित्याग करके उम, हुँ, हुँ। यानी कि माता की योनि का माता परित्याग की योनि करके को हाँ, समस्त अन्य कुल युवतियों की योनि ताड़ने योग्य है। यानी कि यहाँ पे बहन का भी जिक्र नहीं वाह, है। वाह, मतलब वाह, वो भी वाह! ताड़ने योग्य है सर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये है धार्मिक ग्रंथ इनका? मतलब माँ को छोड़ दें ये, तो माँ को छोड़ के फिर इनकी बहन, दादी, मौसी, फूआ, ताया, पता नहीं कौन आंटी सबको ये निपटा देंगे, बेटी-वोटी सबको निपटा देंगे ये। फिर क्या लिख रखे हैं इन हुँ, लोगों ने? वही तो तो देखिए सर। ये मुझे तो बिल्कुल वो हो गया मतलब ये ऐसे-ऐसे धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। हाँ, यही तो सर, ये देखना मतलब ये चीज़ें देख के ना सर, टुन्नी तो बिल्कुल बौखला जाएँगे। मतलब इनको ये अभी तो कुछ टुन्नी तो आकर ये भी कहेंगे सर कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा ही नहीं है, ये हिंदू ब्राह्मण धर्म का हिस्सा ही नहीं है, पता नहीं फर्जी लेके आ गए हैं ये वो। इसीलिए इनको सब कुछ बताना ज़रूरी था। मैंने सब कुछ बताया कि ये कहाँ से वाराणसी से ये प्रकाशित है और प्राच्य प्रकाशन से और इसके उसका भी बताया मैंने इनके अनुवादक भी बताया विनय कुमार राय। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी था वरना ये कहते कि ये मतलब फर्जी ग्रंथ है। तो ये ना कह पाएँ क्योंकि ये बौखला जाएँगे पूरा ये पढ़कर कि ये क्या लिख रखा है? क्योंकि इन्होंने भी शायद मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें नहीं देखी पढ़ा होंगी जो है। टुन्नी भाई इन्होंने हाँ, दरअसल अपनी किताबें ना कभी पढ़ी ही नहीं है। पढ़े होते न तो ये हम लोगों के साथ होते ये। ये हम लोगों के साथ खड़े हाँ, होते। हम भी तो कभी इन्हीं की तरह थे ना। लेकिन हम लोगों ने हाँ, जैसे बिल्कुल। चीज़ें पढ़ी, समझी तो हम बाहर आ गए। अब इनकी बारी है। हाँ, ये लोग पढ़ना भी नहीं चाहते ना। पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे तब इनको समझ में आएगा कि कैसे धूर्तों हाँ। ने इन गंदी-गंदी चीज़ों को हमारे समाज व्यवस्था पर थाप दिया है और बोल रहे हैं कि भाई हम इस धर्म के हैं। ओके, हुँ, आगे आगे हुँ। कंटिन्यू करें। हाँ, और सर एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर जो आ जाती है मतलब सामने कि ये लोग हमेशा यही बात करते हैं शूद्र विरोधी जो तुलसीदास लिख के गए ना ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब उनको भी इन्होंने इस तरीके से बोला है मतलब इन्होंने स्त्रियों को और शूद्रों को कहीं का नहीं छोड़ा मतलब पूर्ण रूप से उनकी शोषणकारी व्यवस्था इन लोगों ने बनाई है ये इनके धार्मिक ग्रंथों से क्लियर हो जाता है और कुछ लोग हैं कि इनके अर्थ जस्टिफाई करते रहते हैं और कहते रहते हैं ये हुआ वो हुआ तो आगे देखें हुँ, सर हुँ, हुँ। ओके। साधक 12 वर्ष से अधिक साधक 12 वर्ष से अधिक युवतियों की योनि पीठ को 60 वर्ष पर्यंत पंच तत्व द्वारा यथा विधान पूजा करें योनि पवठ के दर्शन मात्र से कोटि तीर्थ दर्शन का फल लाभ होता है यहाँ इन्होंने लिखा है जो योनि पवठ के दर्शन मात्र से कोटि तीर्थ दर्शन का फल लाभ होता है यहाँ पे इन्होंने इसके लाभ अच्छा के बारे में य बताया है हाँ यहाँ पे ये लिख रहा है कि साधक जो है 12 वर्ष से अधिक युवतियों की मतलब कोई हाँ लड़की अगर 12 साल से ऊपर की है, तो हम्म उसका योनि पीठ को 60 वर्ष पर्यंत
मतलब 60 साल तक, अगले 60 साल तक। हम्म। और पश्चात्यों द्वारा यथा विधान पूजा करे, उसकी योनि की पूजा होते रहेगी। क्या है यार ये? आगे, तो आगे इसको कंटिन्यू करें, ये तो मतलब हाँ हद ही इन लोगों ने लिख रखी है। हाँ, अभी आगे देखिए, इन्होंने लिखा है योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए। अभी ये योनि तत्व क्या होता है? आपको पता होगा सर, या फिर मैं बताऊं? हम्म। योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करना चाहिए। हम्म। कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं अच्छा, ये आसन तत्व ग्रहण बता देता करके। हूँ इसका। यहाँ पे इसका योनि तत्व का आशा है कि जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो फ्लूइड निकलता है, उसके द्वारा अच्छा। तिलक प्रदान करना चाहिए। हाँ, तो अच्छा। आगे लिखते हैं। हाँ, ओके। ये चीज है इनका। आगे लिखते हैं कुला। योनि तत्व मतलब कि वही जो लिक्विड हो गया, जो हाँ मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान निकलता है, के द्वारा तिलक प्रदान हाँ करना चाहिए, उसके द्वारा तिलक लगाना चाहिए। अरे यार क्या है? हाँ हाँ, ये बात है, ये बात है। अभी आपको समझ आया सर कि क्या बात है यहाँ पर की जा रही है। आज आज जो भी देख रहे होंगे ना, वो भी सोच रहे होंगे कि आज हम्म। हम लोग क्या, मतलब इनका धार्मिक ग्रंथ है कि मतलब ये क्या लिख के बैठे हैं अपने धार्मिक ग्रंथों में। ये इनकी हकीकत सर आज हम इन लोगों को दिखा रहे हैं। तो हम्म। आगे देखिए सर क्या लिखते हैं ये। कुलाचार प्रथानुयायी वस्त्र एवं आसन ग्रहण करके कुलोचित विधान पूर्वक इष्ट देवी की पूजा करें। पहले कुल युवती का कुछ मर्दन करके उसके कुंतलादि को आकर्षित करें। तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रच लिंग अर्पण करें। ये देख रहे हैं एक यहाँ पे मिनट, एक मिनट, इसमें 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 पहले ये जो सेंटेंस है कि पहले कुल युवती का कूच मर्दन, ये कूच मर्दन हाँ का मतलब क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये उसकी बात कर रहे हैं, हम स्थल मसलन की की बात बात कर हो रहे रही है। हैं, उसके मसलन हाँ की बात कुछ कर रहे हैं ये? हाँ 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 हाँ, और मसलन की करके बात हो रही है। उसके कुंतलादि को आकर्षित, अब कुंतलादि क्या है, उसको क्या आकर्षित करना है? तत्पश्चात साधक श्रेष्ठ उसके हाथ में रच लिंग अर्पण। अब उसके हाथ में उसके पास अपना लिंग दे देगा ये? यही लिखा है क्या सर। लिखे हैं यार ये? मतलब आज अश्लीलता की हद इसीलिए होती है ये। इसलिए मैंने कहा था सर कि ये चीज देखकर कोई भी मतलब जो अगर फॉरेन फिल्मकार होगा वो कहेगा वाह, क्या स्टोरी, क्या स्क्रिप्ट मेरे को भेजी है किसी ने। क्या लिखे हैं यार ये तो! वैलेंटाइन डे में जो पहुंचे ना घुमाने के लिए कि संस्कार बताने, उसको ये किताब पकड़वाने की जरूरत है। दोस्तों, जो लोग भी हैं इन पोस्टों को लेकर आप सार्वजनिक कर दिखाएं, ये लोग क्या है गंदगी फैला रखी है। ये धर्म है हमारा, ये हमारी संस्कृति है भारत की, ये हमें संस्कृति इसीलिए बताते हैं। इसीलिए सर मैं आपके सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, जो या धार्मिक हों या टुन्नी भाई हों या फिर रैशनलिस्ट हों, उन तक ये चीज पहुंचाइए। शेयर कर करके दिखा दीजिए कि इनके धार्मिक ग्रंथ क्या हैं, क्या अश्लीलता मतलब इनके धार्मिक ग्रंथों में है। और ये साइंस की बात करते हैं कि इनसे साइंस टपकाते हैं, और देखिए इनके धार्मिक ग्रंथों में क्या ये लोग लिख रखे हैं। वो भी महादेव, जो कहते हैं ना महादेव के हम भक्त हैं, उनको दिखाइए कि आपके महादेव क्या कह रहे हैं, क्या कहलवाया है इन लोगों ने आपके महादेव से। आप भक्त बने घूम रहे हो। आप ऐसे इष्ट, मतलब आपके ऐसे हैं इष्ट देव। तो ये आप सभी लोग शेयर, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप लोग जरूर शेयर करें इसको, क्योंकि बहुत जरूरी है शेयर करना। आपके शेयर के बिना ये इन तक ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। तब तक क्या ही मतलब, ये चीज सभी लोगों को पता होना हम्म। चाहिए, और खासकर महिलाओं को, कि उनके बारे में क्या लिख रखा है, उनकी कैसे बेइज्जती और उनका कैसे की शोषण गई के है। बारे में इन लोगों ने। हाँ, तो आगे पढ़े सर, आगे पढ़ते हैं। हाँ। पहले योनि पीठ की पूजा करने के पश्चात लिंग पीठ की पूजा सर्वोत्तम पूजा मानी गई है।
अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि योनि पीठ की पूजा से पहले लिंग पीठ की पूजा करनी चाहिए, जो मतलब शिवलिंग होता है ना, उसी की तर्ज पे इन्होंने शायद इसको बनाया है कि लिंग पीठ की पूजा करनी चाहिए, हुँ। शिवलिंग जैसे ही होगा। हाँ। हे बरानने, लिंग के ऊपर चंदन एवं कुमकुम प्रदान करना चाहिए। ये देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने। लिंग के ऊपर चंदन और कुमकुम ये काम कौन करेगा? मतलब ये अगर कोई साधक है, उसके अपने घर की हाँ। महिला है 2, तो उन दोनों का हम्म। ये कर क्या रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि जैसे पोर्न इंडस्ट्री खोल रखे थे वहाँ पे। सार्वजनिक बैठ जाते थे और धर्म के नाम पर उन दोनों की ग्राफ़ी चल रही है। पोर्नोग्राफ़ी चल रही है ये तो। धर्म का नाम बिल्कुल। दे दिया है। आजकल तो ये सब बड़े-बड़े होटलों में, बड़े-बड़े स्टूडियो में बैठकर ये सब अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे तो ये धर्म के हम्म। ठेकेदार यही सब काम कर रहे हैं बैठ के हाँ, और वैसे नाम धर्म सर का दे अगर दिए हैं यहाँ पे। ये मतलब योनि तंत्रम अगर इनको पॉर्न स्टार्स को दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर वो स्क्रिप्ट बना पाएंगे। स्क्रिप्ट बनाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतनी बेहतर स्क्रिप्ट है उनके लिए तो कि कैसे क्या करना चाहिए। बहुत हद मतलब है क्या। मतलब क्या है ये? आगे आगे कंटिन्यू करें। आगे ही लिखते हैं, योनि में लिंग का निषेध करके सर्व प्रयत्न पूर्वक ताड़ना करना चाहिए। देखिए अच्छा सर। ये वो जो है ना वो एक टुन्नी लाल है जो बताता है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। उसको पकड़ के यहाँ हम्म। बैठाना चाहिए कि अबे बता ये कौन-सी तू योनि की शिक्षा दे रहा है? ताड़ना का ये मतलब क्या रक्षा। होता है? आ जा यहाँ हाँ, पे। शिक्षा शिक्षा और रक्षा कहते हैं, यहाँ पर कौन सी रक्षा कर रहा है था। मतलब अगर हुँ, यहाँ हुँ। पे अगर वो ताड़ने को रक्षा कहेगा, तो मतलब फिर इंसान को कुछ और काम करना ही नहीं, इसी की रक्षा करता रहे। हुँ। कपड़ा खोल दे, हाथ में लिंग दे दे और फिर उसकी रक्षा करता रहे। ये है सर यहाँ पे। आगे देखते हैं, उस अवस्था में हुँ। कुल युक्ति उत्तम तत्व ग्रहण करके उसके द्वारा योनि रूपा अर्थात आध्यास शक्ति स्वरूपा जग जगन माता की जगन्माता। पूजा करें, की पूजा करें। अच्छा यहाँ उत्तम तत्व का क्या मतलब है? कुल युवती उत्तम तत्व कैसे ग्रहण करेगी? उसके तो हाथ में लिंग है। तो वो जो है उत्तम तत्व यहाँ पे क्या है? अच्छा सर, उत्तम कुल तत्व युवती जो का है मतलब ये उत्तम तत्व का यहाँ पे उत्तम तत्व सीमेन के लिए इस्तेमाल, जो पुरुष का वीर्य होता है उसके लिए, अच्छा मतलब वीर्य ये। के लिए इस्तेमाल किया है। कुल युवती वीर्य हाँ ग्रहण उत्तम। करके उसके हाँ, द्वारा योनि रूपा आद्य शक्ति स्वरूपा जगन्माता की पूजा करे। पूजा करें, हाँ। वाह जी वाह! तो ये है। इसलिए सर फिर भी देखिए, यहाँ पर कुछ चीजों के इन्होंने ऐसे मतलब शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कुछ शब्दों की जगह पर, जो आसानी से कैची ना हो या इंसान समझ नहीं पाए। जैसे वीर्य को यहाँ पे सीमेन को उत्तम तत्व इस्तेमाल किया है। तो अभी इसने देखिए मतलब सर बचाने अगर। की कोशिश की है। जो हाँ, बचाने की कोशिश की। अनुवादक है उसने ऐसा लिखा है कि जो भोले-भाले दर्शक हैं उनको समझ में ना आ पाए, तो उसने क्या हम्म। किया है कि अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है, कि इसको जो हम्म। है अच्छे से अच्छा लिख दूँ लेकिन फिर भी इतनी गंदगी, और शुक्र इतना मनाइए बचाने के सर। बाद भी। हाँ, शुक्र मनाइए कि इतना बचा है। अगर ये शुद्ध हिंदी होती तो सर मैं पढ़ भी नहीं पाता यहाँ पर। और यूट्यूब हुँ, हमारा हुँ। जो वीडियो है ना, क्योंकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट अलाउ नहीं करता, तो ये वैसे स्ट्रीम ही को ही वो बैन अलाउ नहीं कर। करता। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब देख लीजिए कि ये तो इनका मतलब इन्होंने वो कहते हैं ना, इनके धार्मिक ग्रंथों को बड़े संजोकर और सुंदर सुंदर शब्दों के सहित इस्तेमाल करके इन्होंने इस तरीके से अनुवाद किया है। अगर क्लियरली लिख दिया जाए ना शुद्ध भाषा में, तो हुँ, हुँ। मतलब पढ़ने वाला भी शर्मा जाए, मतलब पढ़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। वैसे सार्वजनिक तो इसको वैसे भी नहीं बोला जा सकता। हुँ, हम्म। हुँ, हुँ। आगे आगे देखते हैं सर क्या लिखती हैं। मंगलवार अमावस्या तिथि को चौराहे, शमशान अथवा प्राणांतर में गमन करके पूजा के अंत में दग्ध मीन मत्स्य एवं पायसान की बलि प्रदान करने से साधक कुबेर के समान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बलि की भी बात कर दी गई है। पायसन की बलि, ये पायसन क्या होता है ये मेरे को भी नहीं पता कौन सा जानवर होता है। सर आपको पता हो तो बताएं। बलि प्रदान करके।
पायसन जो है ना बकरे बकरे के लिए शायद इस्तेमाल किया जाता है। पाय जो होता है ना, इस तरह से है। पायसन जो है ये अच्छा। शब्द वेद में भी आता है और शायद हुँ। बकरा या घोड़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बहरहाल ऐसे आगे शब्द बढ़ें इस इस्तेमाल कर बात। देते हैं। हाँ, आगे हुँ, बढ़ते हैं हुँ। सर, आगे देखते हैं। आप स्लाइड को स्क्रॉल करें सर। अभी ये सर द्वितीय पटल के 13 से लेकर और ये 18 तक श्लोक हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं सर। ओके, ओके। हुँ। अभी ये लिखते हैं, मंगलवार के दिन चिता पर अवस्थित होकर जो साधक पूजा के अंत में प्रथमतः शक्तिपीठ का जप, कवच पाठ और तदनंतर कालिका का सहस्त्र नाम पाठ करे, वह स्वयं कालिका के पुत्र तुल्य हो जाता है और अपने कोटि कुल के साथ मुक्ति लाभ करता है। अच्छा, ये इसका फायदा बताया। अभी आगे देखते हैं। विजन हुँ, ग्रह हुँ। अथवा स्वग्रह में आमिष संयुक्त बलि प्रदान करने और मंत्र जाप एवं कवच सहस्त्र नाम पाठ करने से अधिक शिवतल्य हो जाता है। साधक शिवतल्य हो जाता है। पाठ करने से मतलब शिवतल्य हो जाता है। ये यहाँ पे इसमें इन्होंने लिखा है। ओके, ओके। हाँ, आगे 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 लिखते हैं, रजस्वला कुल युवती। रजस्वला को तो रजस्वला तो शायद सभी को पता होगा, नहीं पता उनको मैं बता दूं। हुँ, रजस्वला हुँ। जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है किसी फीमेल को, उस युवती को रजस्वला कहते हैं। तो कुल युवती की योनि पीठ का दर्शन और स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर शतबार इष्ट मंत्र का जप करे, वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता है। यहाँ पर सर शिव के समान हो जाता है, शिवतल्य बताया था, और यहाँ पर हुँ, इंद्र हुँ। के समान बता दिया। कैसे? जो रजस्वला या कुल युवती की योनि पीठ का दर्शन करे और उसको स्पर्श करने के बाद जो साधक अष्टोत्तर शतबार इष्ट मंत्र का जाप कर रहे, तो वह धरातल पर इंद्र के समान हो जाता। अभी सर मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसी मतलब कौन स्त्री होती होंगी जो मतलब दर्शन करवा दें और इनको छूने दें, स्पर्श करने दें। हुँ। मतलब किस तरीके से हुँ, इन हुँ, लोगों ने हुँ। शोषण किया होगा स्त्रियों को, कैसे कन्विंस किया होगा ऐसा करने के लिए? दरअसल ये उस तरह की बातें हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो है, जो पावर में है, वो अपनी बात हुँ, तो कहता ही कहता है और उसके जो हुँ, नौकर-चाकर होते हैं, उनकी भी बात हुँ, वो हुँ। खुद ही कह देता है और वो बेचारे इनकार नहीं कर पाते। ठीक है ना? अच्छा, वो ये बात इनकार है। नहीं कर पाते, उसकी भी बात वही कहता है हाँ। कि हाँ, हाँ, ये ऐसे हो गया है क्यों, है ना? तो वो बोलेगा हाँ, हाँ सर ऐसा ही है। तो ये हुँ, उसी तरह की बातें हैं, ये जो शोषण करना चाह रहा है युवतियों का, वो शोषण की बात तो लिख रहा है। प्लस वो युवतियों युवतियों को भी ये बात स्वीकार है, वो बात भी ये खुद से ही लिख दे रहा है। युवती की मर्ज़ी नहीं है इसमें। कि युवती क्या कह रही है या युवती किसी ने किताब लिखी कि हाँ हमें ये जो इन्होंने ग्रंथकार ने जो बातें लिखी है या जो ईश्वर ने ऐसा कहा है ये सब सही है। मैं नियोग कराना चाहती हूँ, मैं 11 नियोग करवाना चाहती हूँ, मैं अपनी योनि की पूजा करवाना चाहती हूँ, मैं ये जो बातें लिखी है ये चीज़ें करवाना चाहती हूँ। ऐसा तो किसी स्त्री ने आज तक कोई किताब लिखी नहीं। आज तक महादेव, राम, कृष्ण, हुँ। ब्रह्मा, विष्णु के नाम पर ब्राह्मणों ने किताबें लिखी। ब्राह्मणों की किसी महिला ने किस किताब लिखी है कि हाँ, जो-जो बातें मेरे लिए मनुस्मृति में लिखी है सब मुझे स्वीकार है। अगर मेरा पति मर जाए या नपुंसक हो तो मैं 11 नियोग करवाऊँगी। अगर जो है ये योनि पूजा करवाऊँगी, गर्भाधारण संस्कार करवाऊँगी, सारे लोगों को बुला लूँगी, अपने पति को बैठा के वेद मंत्र करवाऊँगी, फोरप्ले करूँगी, देन फिर हर स्टेप पर आगे बढ़ूँगी, तब मैं बच्चा पैदा करूँगी। तो ये सब बातें तो किसी महिला ने आज तक लिखी नहीं। उनकी भी बातें ये खुद लिखते हैं। हुँ, अगर कोई महिला ये बातें लिखती हुँ। तब समझ में आता कि हाँ, महिला की इसमें मर्ज़ी है। हुँ, हुँ। हाँ, तो जी। सर इसका मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने महिला का शोषण करने के लिए ही ये धार्मिक ग्रंथ बनाए हैं, या मतलब ये बातें इसलिए लिखी हैं धार्मिक ग्रंथों के सहारे, जिससे कि महिला का शोषण करना आसानी हो, मतलब उसको कन्विंस जब करना हो, तो उसको ये धार्मिक ग्रंथ चेप दिए जाएँ और बता दिए जाएँ कि ये धार्मिक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये लाभ होगा, वो ये मतलब लालच-वालच दे-दू के
उसको कैसे भी करके कन्विंस हुँ। कर लेना है, ये सारे कुकृत्य करने के लिए और उसका शोषण करने के लिए। हुँ। हुँ, ओके। तो आगे देखिए सर, आगे ये लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने शुक्र एवं स्वयंभू कुसुम द्वारा बलि प्रदान करके, स्वयंभू अ, कुसुम जो होता है सर, वो फूल होता है, फूल के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो स्वयंभू का भी मतलब सर यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जो फ्लूइड निकलता है, स्वयंभू का मतलब वो होता है। यहाँ पर अच्छा, इन्होंने शुक्र अलग, एवं स्वयंभू। हाँ, हाँ, दोनों मतलब कि वीर्य और जो रज है, दोनों को हाँ, द्वारा हाँ, हाँ। बलि प्रदान करके। और देखिए सर, यहाँ पर इन लोगों ने बार-बार शब्दों को बदला है। यहाँ पे स्वयंभू इस्तेमाल किया है मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के लिए। हुँ। स्वयंभू कुसुम द्वारा बलि प्रदान करके रात्रि काल मंत्र जप करें, अथवा जो व्यक्ति निशामुख, दग्ध मत्स्य, कुक्कुटांड, मेष, महिष, नर, मधु, मास और पिष्टकान द्वारा किसी महाशमशान पर बलि प्रदान कर स्वयं दिगंबर, मुक्तकेश एवं निरत नारायण हो जाए, वह व्यक्ति समस्त संपदा का अधीश्वर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज लिखी है इन्होंने। हुँ। नर मधु मास भी लिखा है इन्होंने। हम्म। अथवा जो व्यक्ति निशामुख, दग्ध मत्स्य, मछली की बात हो रही है, कुक्कुटांड हाँ, जिसकी मुर्गे की बात हो रही है, और हाँ, मेष कुकटान में। मतलब कि हाँ, मेष और महिष भैंसे और इनकी भी बात हो रही है, नर पुरुष की बात हो रही है, हम्म। बकरे की भी बात हुई है, मधु और मांस की भी बात हुई है, और पिष्टकान द्वारा किसी महाशमशान पर बलि प्रदान कर बलि स्वयं प्रदान इन, दिगंबर, मतलब ये देखिए बलि प्रदान करने की बात हो रही है, और ये धूर्त जो है हाँ, बताते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो शाकाहार है, शाकाहार है, इसमें तो और यहाँ साफ-साफ पे सब सर, चीज़ लिख रहा है। और ये देखिए सर, यहाँ पे नर की भी, मधु, मांस, हाँ, नर मतलब की भी बलि कुक्कुट, देने की बात आ रही हाँ, है। हाँ, नल, नर नर की की भी भी बलि बलि। देने की बात आ रही है यहाँ पे। भैंसे की, ये गाय-गाय बोलते हैं हम्म। ना, यहाँ पे महिष लिखा हुआ है ना, भैंसे की यहाँ पे, हाँ, मेष लिखा हाँ, हुआ है ना, बकरे की बलि देने के लिए। इन सब की अच्छा निशामुख, दग्ध, मत्स्य, हाँ। दग्ध, ये दूध की बात हो रही है, क्या हो रही है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, एक बार चेक करनी पड़ेगी। जो अरे सर, व्यक्ति जो इन्होंने है बार बार अर्थ बदल दिए हैं हिंदी अर्थ में भी, बदले हैं, जो आसान, जानबूझकर इनने अर्थ बदले हैं ताकि हाँ, पोल ना खुल जाए इनकी। हाँ, जो आसानी से कैची ना हो सर। हुँ, हम्म। अभी सर आगे बढ़ाएं, आगे देखते हैं। ये लास्ट स्लाइड है। हुँ। इसमें देखिए सर, ये द्वितीय पटल का ही है। इसमें 16 से लेकर 26 तक इसमें श्लोक हैं। तो इसका हुँ। हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताता हूं। इसमें ये लिखते हैं, सदैव तथा सभी स्थान पर किया कुल युवती की योनि पर जप करना अच्छा। चाहिए। हम्म। हुँ। जप करना चाहिए तो योनि पर। हाँ, आगे देखिए, योनि हुँ, पीठ हुँ। को आध्या शक्ति रूपिणी कुल युवती को आध्या शक्ति रूपिणी अर्थात इष्ट देवी मानकर पूजा करना चाहिए। अच्छा, इष्ट देवी मानकर पूजा करना चाहिए। कोई इष्ट देवी मान अच्छा जी। लेगा इस तरीके से इनका जो कहा गया है? ये बकवास भी लिख देते हैं। मतलब वो एक दिन सर, वो हुँ, नियोग पे हुँ। बात हो रही थी ना, वो कह रहे थे देवर के साथ नियोग करके, फिर सुबह उनके देवर और भाभी के मतलब नॉर्मल संबंध हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर आ गई कि मतलब अगर कोई इधर आप योनि की पूजा करने को बोलोगे, दूसरी तरफ कहोगे कि इष्ट देवी मान लीजिए उसको। तो इनसे हुँ, हुँ। पूछे कि ऐसा कर सकते हैं आप लोग? आप दिखाएं करके, कैसे आप कर पा रहे हैं? ये जिन जिन हम्म। लोगों ने किताबें लिखी हैं, उनको पकड़-पकड़ के सार्वजनिक करना चाहिए कि बताओ तुम्हारे घर में ये पूजा करवाते हो क्या अपनी महिलाओं की? पहले तुम बताओ कि हम्म। तुम लोग करते हो महिलाओं की, फिर दूसरों को ज्ञान बाँटना कि हाँ, दूसरे लोगों को ये करना चाहिए। इनको तो पहले बताना पड़ेगा ना कि इन्होंने हम्म। अपनी-अपनी महिलाओं को किससे किस तरह से योनि पूजा करवाई है। क्या-क्या कौन से और कुकर्म करवाए हैं। हाँ, हाँ।
अभी देखिए सर आगे, इस रूप में आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्वर्ग फल लाभ होता है। मतलब इस तरीके से आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग फल लाभ होता है। यहाँ पर ये फिर से लालच दे दिया सर, ऐसा करने से। हम्म। आगे कहते हैं साधक को रात को मध्य मीस द्वारा बलि प्रदान करना चाहिए। फिर से बलि की बात यहाँ पर आई है। साधक को रात को मध्य मीस द्वारा बलि प्रदान करना चाहिए। आगे ये लिखते हैं बलि प्रदान करने के बाद सयत्न कुछ मर्दन करते हुए योनि की ताड़ना करना चाहिए। यहाँ पर फिर से वही बात कह दी, कुछ मर्दन करते हुए योनि की ताड़ना करना चाहिए। शक्ति रूपा वह देवी यदि विपरीत रति में प्रवृत्त हो जाए तो साधक अपने कोटि कुल के साथ धन्य हो जाता है। अच्छा, आगे लिखते हैं योनि एवं लिंग प्रक्षालन द्वारा प्राप्त जल से महाशक्ति की पूजा तथा यथा विधान अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अच्छा, योनि एवं लिंग प्रक्षालन द्वारा, प्रक्षालन का मतलब होता है उसको धोना। तो उसको धोकर जल से महाशक्ति की पूजा तथा यथा विधान अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आगे लिखते हैं इस जल का 3 भाग करके, अच्छा इस जल का क्या करना वो भी बताया, 3 भाग करके एक भाग शक्ति रूपिणी कुल युवती को निवेदन करना चाहिए, अन्य 2 भाग कारणों के साथ मिश्रित करके साधक श्रेष्ठ को स्वयं पान करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सर जो पैर धोकर कई लोगों को आपने ब्राह्मण धर्म में पैर धोकर पीने वाले तो कई देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज तो आपको पता ही नहीं होगी कि यहाँ इन्होंने पीनिस और वजाइना को धोकर और उसका जो पानी पीने को बोला गया है इसमें। अब बताइए ये कौन सा साइंस है सर, ये मेरे को कोई समझा दे। ये तो मुझे लग रहा है ना कि ये ठरकी जो थे जितने, इन्होंने क्या किया, पिछड़े अति पिछड़ों को लूटने के लिए या सवर्णों में ही जो इनके गोटे में फंस गए उनको वो करने के लिए, मजे लेने के लिए इन लोगों ने इस तरह की चीजें बनाई उनकी औरतों को, और इनका इस तरह से लेकर ये मौज लेते थे। ये अपने ठरक, उस समय तो टीवी सीरियल था नहीं, इंटरनेट था नहीं, आजकल तो बैठ के ये घर में देख लेते हैं, उस समय तो था नहीं। तो ये क्या करते थे, इन लोगों की ना सार्वजनिक तौर पर करके और ये बैठकर एक साथ मौज लेते थे इन लोगों की। मुझे तो यही लग रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है सर। अभी आगे देखिए सर। इसके पश्चात वस्त्रालंकार एवं गंधादि प्रदान करके उस शक्ति रूपा कुल युवती को संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर शक्ति रूपा मतलब कुल युवती को संतुष्ट भी करने की बात की गई है। अब ये संतुष्ट का यहाँ पर क्या इन्होंने अर्थ लिया है मेरे को तो समझ में नहीं, किस प्रकार ये संतुष्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं उस हिसाब से तो संतुष्ट वही जो मैं सोच रहा हूँ सर, क्या वैसे ही कुछ होना चाहिए। क्योंकि और किस प्रकार संतुष्ट की यहाँ पर बात। हाँ, तो इनका एक ही चीज है ना, ये एक ही फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं ना, इनका और दूसरा मतलब निकलेगा भी नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर। आगे लिखते हैं रात्रि व्यतीत हो जाने पर कुल युवती की योनि पीठ पर विधानानुसार परमा प्रकृति आध्या शक्ति की पूजा करना चाहिए। पूजा काल के समय भग लिंग द्वारा भग प्रचलित जल, अभी यहाँ पर फिर से वही बात आई है सर, भग प्रचलित मतलब यानी जो पीनिस और वजाइना का जो उसको धोकर उसका जो जल है एवं भग लिंगामृत द्वारा साधक श्रेष्ठ को नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर फिर से वही पीने की बात की गई है सर। तो देखिए इनका ये साइंस है। तो सर आज का ये स्लाइड यहीं पे खत्म होता है।